अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा जो पीएलसी ऑटोमेशन का कोर्स है जो ऑलरेडी आपने किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं एक बार जो है बेसिक टू एडवांस आपके साथ कवर करूँगा इसमें। तो आज हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सबसे बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट से लेके मैं चलूँगा और एंड तक जितना आपने मतलब इसमें लर्न तो मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम एचएमआई तक गए ही नहीं है, हमने एचएमआई नहीं की। तो पहले तो मैं इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो कवर करूँगा, प्रोग्रामिंग के बाद मैं एचएमआई पे आऊँगा, एचएमआई के बाद स्काडा पे, और स्काडा के बाद जो वीएफडी है सारा जो है कोर्स आपके साथ जो है मैं करूँगा। ठीक है। बाकी ये है कि आप जो है वो फ़िज़िकल आप मेरी बात हुई थी तो आप फ़िज़िकल अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन वीडियोस में अपलोड करूँगा और उन वीडियोस को आपने देखना है। वीडियोस को आपने देखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना है ख़ुद अपने सिस्टम अपने। पहली बात तो ये है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। कोशिश करें कि लैपटॉप होना चाहिए, किसी तरह अरेंज कर लें और उसमें ना ये सॉफ्टवेयर डलवा लें अपना साइमन का जो टिया पोर्टल है। क्योंकि हमारा जो मेजर फोकस होगा वो यही सीमन पर ही होगा। S7 1200 ऑलरेडी आपको पता है कि लैब में जो सीमन की पीएलसी है 1215 ACDC रिले है, तो उसी सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे। लेकिन ये है कि आपने उसे जो वीडियोस है इसे देखना भी है, इन्हें प्रैक्टिस करनी है इन वीडियोस की। और मैं आपको एंड पर जो है वो कुछ प्रोग्राम्स दूंगा, जिन प्रोग्राम्स को आपने एज असाइनमेंट आपने उन्हें बनाना है और उन्हें जो है वो हार्ड पेपर पे एक एक प्रोग्राम को लिख कर अपने नाम के साथ यहाँ पे मुझे आके सबमिट करना है। ठीक है। वो चाहे बेशक आप एट दी एंड सबमिट कर दें या जो भी है वो उसका इशू नहीं है इतना, लेकिन हर प्रोग्राम को आपने बनाना है। पहली कोशिश तो ये करनी है कि आपने ख़ुद बनाने हैं। आप जितना इस पे वर्किंग करेंगे और इस पे जितना भी ना आप मेहनत करेंगे तो इतनी आपकी लॉजिक स्ट्रांग होगी। तो ये है कि सिंपल अगर नहीं बनते एट दी एंड मैं आपको उसका सलूशन दे दूँगा, लेकिन पहली कोशिश आपने ख़ुद करनी है। ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आपको पता है मेजर जो हमारे कोर्स में चीज़ें हैं, एक पीएलसी है, एचएमआई है, स्काडा है। डीसीएस तो आपको पता है पीक ऑफ ऑटोमेशन है। हम भी करवा रहे हैं इसमें, और ना अभी हमारे जो है वो इतने हमें ज़रूरत है इसकी। ठीक है। बाकी आपको पता है कि पहले सिस्टम रिले लॉजिक पे था जो कॉम्प्लेक्स था। तो अब पीएलसी के आने से काफ़ी जो है इसमें एडवांसमेंट आ गई है और काफ़ी जो है वो काम आसान हो गया है। पहले बहुत मुश्किल थी वायरिंग, पहले सिस्टम डिज़ाइन करना मुश्किल, उसकी वायरिंग करना मुश्किल। अब जो है वो अगर कोई उसमें ट्रबल शूटिंग कोई इशू आ गया फिर ट्रबल शूटिंग करना मुश्किल। तो अब जो है पीएलसी की मदद से ये जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। तो मोस्टली जब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पीएलसी पर ऑटोमेशन जितनी भी हो रही है वो पीएलसी के थ्रू हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस की बात करें तो सॉरी ये मैं एक और स्लाइड थी वो वहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है। अब आगे हम अगर बात करें पीएलसी की, तो पीएलसी में हमारे पास जो है आपको पता है कि पीएलसी होती क्या है। एक हार्डवेयर है जिसे हम खुद प्रोग्राम करते हैं, वो खुद इटसेल्फ वो कुछ भी नहीं है। सिंपल सॉफ्टवेयर से हम सॉफ्टवेयर पे प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्राम करके उस हार्डवेयर में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके उसे जो है वो रनिंग मोड में लाकर तो तब वो सिस्टम परफॉर्म करती है। तो हम सिंपली क्या है इस पीएलसी इस हार्डवेयर से ऑटोमेशन का काम लेते हैं। ऑटोमेशन क्या है, अब बेवरेजेस की एक इंडस्ट्री है और आपको पता है एक जहाँ पे लिक्विड या जूसेस या कोई भी बेवरेज की इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है ऑटोमेशन पर काम कर रही है,
उस पर जितना भी काम हो रहा है, जो चीज़ बन रही है मोस्टली 80 to 90% उसमें जो चीज़ बन रही है वो ऑटोमेशन के थ्रू है। और ऑटोमेशन जो हो रही है वो हो रही है थ्रू पीएलसी। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक कन्वेयर है, कन्वेयर पे आप देखें बॉटल्स हैं। अब उन बॉटल्स को हमने उसमें लिक्विड फिल करना है, ऊपर वाल्व्स लगे हुए हैं। तो सिंपल जब कन्वेयर चलती है, बॉटल जो है वो उस कन्वेयर के साथ चल रही होती है। अब जैसे ही सेंसर्स लगे हैं ऊपर, जैसे ही एक आगे कंट्रोल वाल्व है और उस कंट्रोल वाल्व के ऊपर टैंक है जिसमें लिक्विड है। अब सेंसर ने बोतल को डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करके उस कंट्रोल वाल्व को ओपन कर दिया और ओपन किया और उस लिक्विड ने उस बोतल में फिल होना शुरू कर दिया। अब वो हर एक चीज़ डिफ़ाइन है कि कितने सेकंड में उसका कितना जो है वो पाइप है और उस पाइप से कितना लिक्विड निकल रहा है और उस लिक्विड को उस बोतल को फिल होने में कितना टाइम लगता है। एवरीथिंग इज़ जो है वो प्रोग्राम में है और वो प्रोग्राम में हमने टाइमर्स लगाए हुए हैं। उस टाइमर्स के थ्रू हमने जो है अपना पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो सिंपल ये है कि हम जो है वो जैसी बॉटल फिल होती है ऑटोमेटिकली वो वाल्व बंद होता है और वो बॉटल जो है कन्वेयर अगेन चलने लग जाती है। फिर वो नेक्स्ट बॉटल आती है और नेक्स्ट बॉटल आने से जो है वो फिर सेंसर ऑन होता है और सेंसर ऑन होने से फिर कंट्रोल वाल्व जो है वो ओपन होता है और ओपन होने से फिर से बॉटल जो है फिल होना शुरू होती है। और सिंपल जो है वो और सारा कुछ ऑटोमेशन पीएलसी के थ्रू हो रही है। सिंपल ये है। अब पीएलसी की बात करें तो पीएलसी जो फर्स्ट डेवलप हुई है वो एक तो पहली बात है डिक मॉर्ले ने इस पीएलसी को इन्वेंट किया है। और कब किया है? 1968 में। ठीक है, इसे फादर ऑफ पीएलसी भी कहते हैं। अगर नेक्स्ट हम चले कंपैरिजन करें ऑटोमेशन विद ऑटोमेशन एंड विदाउट ऑटोमेशन, तो क्या क्या जो है उसके बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि सिंपल फास्टर प्रोडक्शन है, हाई एफिशिएंसी है, लो एरर स्टेट रेट है, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है और इम्प्रूव्ड सेफ्टी है। तो उसके अपोजिट साइड पे क्या है? स्लोअर प्रोडक्शन है, लोअर एफिशिएंसी है, हायर एरर रेट है, हायर कॉस्ट है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी है और हायर रिस्क है। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन है सिंपल। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस भी सेम, एडवांटेजेस भी उस तरह ही हैं, वो भी एडवांटेजेस ही हैं, आप यही समझ लें, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हायर लेबर कॉस्ट है, रिड्यूस ह्यूमन एरर है, हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी है, सेफ्टी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है और परफेक्ट एक्यूरेसी है। ठीक है, ये एडवांटेजेस हैं पीएलसी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो मैंने आपको बताया कि हम जो है वो सिंपल जितना भी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है हम वो पीएलसी के थ्रू, एक तो ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, एक है रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस हैं। इंडस्ट्रियल तो आपको पता है कन्वेयर्स हैं, सिस्टम्स हैं, पैकेजिंग मशीन्स हैं, वहाँ पे यूज़ होती है, असेंबली लाइन्स में यूज़ होती है। इंडस्ट्रीज़ का तो आपको इतना इशू है ही नहीं है। पीएलसी जितने भी जहाँ ऑपरेटर्स जो है वो एक आम इंसान का काम करना मुश्किल है, वहाँ पे पीएलसी सेंसर्स के थ्रू हम टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ लेते हैं, प्रेशर्स की वैल्यू लेते हैं एनालॉग में और उसे मॉनिटर करते हैं अपनी पीएलसी प्रोग्रामिंग में, और वहाँ से हम जो है HMI या स्काडा पे जो है उस वैल्यूज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशंस है रेजिडेंशियल, उसमें हम मोस्टली पीएलसी यूज़ नहीं करते, लेकिन आर्डिनो वगैरह या IIoT वगैरह उसके थ्रू हम करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आप देख लें, वहाँ पे ऑटोमेशन वो भी ऑटोमेशन पे काम कर रहा है। मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, हीटिंग कंट्रोल सिस्टम्स हैं कि हीटिंग कंट्रोल सिस्टम के इस तरह के एक ख़ास टेम्परेचर तक जो है वो हीटर ऑन हो और जैसे ही वो टेम्परेचर उधर से एक्सीड कर जाए तो फैंस ऑन हो जाएं। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेशन भी सिस्टम है। और अगर हम देखें कि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पे हम जाते हैं अक्सर, तो उसमें ये है कि जो गेट्स हैं, आप देखें जैसे ही गेट के पास जाते हैं तो गेट्स ओपन हो जाते हैं। ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली जो है वो सेंसर आपको डिटेक्ट करता है
और डिटेक्ट करके वो गेट को ओपन कर देता है। जो वहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप वहाँ से गुज़रते हैं और गुज़रने के बाद वो गेट ऑटोमेटिकली सेंसर जो है उसकी जो इनपुट है वो ऑफ़ होती है और ऑफ़ होने से जो गेट है वो बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो पीएलसी के मेजर ब्रांड्स हैं आप देखें, और सबसे टॉप ऑफ दी जो लाइन है वो सीमेंस का है, फिर एलन ब्रैडले है, फिर इस तरह मित्सुबिशी, डेल्टा, श्नाइडर है, ओमरॉन है। और इनकी जो ये आप देख लें कि इनकी कितनी मार्केट रेशो है। सीमन की सबसे ज़्यादा है 31% है। फिर उसके बाद अगर रॉकवेल ऑटोमेशन को देखें 22% है, मित्सुबिशी 13%, श्नाइडर 8%, ओमरॉन 6% है, और B&R 4%, GE फनूक 3% और ABB 2%। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेजर्स जो हैं वो कितना जो है कौन कौन सी मार्केट में टॉप ऑफ द लाइन कौन सी पीएलसी है और उसका कितना रेशो है। ठीक है, ये देखें सीमेंस की पीएलसी है और ये इसका जो है वो नेक्स्ट ये एलन ब्रैडले की पीएलसी है। ये देखें इसकी सेम पीएलसी क्या आलमोस्ट जो है एक आप एक पे सीख लिया तो आलमोस्ट सबकी जो सिनेरियोज़ हैं वो सेम है, सबकी इनपुट्स आउटपुट्स वगैरह सब में सेम चीज़ है। जस्ट सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग का फ़र्क होता है, उसके इंटरफेस का फ़र्क होता है। बाकी उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स को जो इन देते हैं ना उसे इनपुट जो उसकी एड्रेसिंग होती है, एड्रेसिंग का जो वे होता है वो डिफरेंट होता है। बाकी जिस तरह हम देखें कि सीमन में हम अगर वर्चुअल इनपुट हो M0.0 से शुरू करते हैं, लेकिन अगर डेल्टा और मित्सुबिशी में देखें तो X0 है और आउटपुट Y0 है, और इसमें आउटपुट सीमन में Q0.0 से शुरू करते हैं। तो जस्ट उसकी जो एड्रेसिंग देने का तरीका है वो डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो डिफरेंट है। बाकी कुछ भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं, अगर एक पे सही ग्रिप हासिल कर ली तो बाकी पीएलसीज़ को जस्ट जो है ना वो थोड़ा सा एड्रेसिंग सीखना और उस इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर है उस इंटरफेस से फेमिलियर होना है, बाकी इसमें इतना कुछ भी नहीं है। ये देखें डेल्टा की पीएलसी है, ये देखें मित्सुबिशी पीएलसी। नेक्स्ट अगर हम देखें एच एम आई क्या है। एच एक सिंपल किसी सिंगल मशीन को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब एक मशीन है वो, अब देखें हम कभी भी ना अपने प्रोग्राम से ऑन ऑफ नहीं करते, हम एक डिस्प्ले से एक स्क्रीन से किसी भी सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो एच क्या है, एच एक टैबलेट की तरह एक डिस्प्ले है, जिस डिस्प्ले से हम किसी सिंगल मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका डेटा मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं कि ऑफ स्टेट में है ऑन स्टेट में है, उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल एच ये है। और इसकी भी डिज़ाइनिंग एक सॉफ्टवेयर पे होती है, और उस सॉफ्टवेयर से डिज़ाइनिंग करके हम उस एच जो हार्डवेयर एच है उस एच में इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके जैसे जिस तरह सिमुलेशन करते हैं सिंपल जो है वो डाउनलोड करते हैं उसमें, और प्रोग्राम फीड कर दिया और उसे पावर दे के उसे ऑन कर दिया। ठीक है, तो एच सिंपल इस आपने ये याद रखना है कि एच एक जो है वो लोकली कंट्रोल जो है वो डिवाइस है, और हम उससे सिंगल मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर हम सिंपल सी डिज़ाइनिंग देखें एच की, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है मोटर ऑन ऑफ का, और सिंपल जो है वो एच की डिज़ाइनिंग है। सीमन की एच है ये भी सीमन की एच है, ये उसकी डिज़ाइनिंग है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। जस्ट मोटर ऑन ऑफ है, इंडिकेशंस हैं कि मोटर ऑन है मोटर ऑफ़ है, बटन्स लगे हैं कि इस बटन से हम ऑन कर सकते हैं, इस बटन से हम ऑफ़ कर सकते हैं। तो जस्ट इसमें ऐसी कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हम अपने इस कोर्स में सीमन की एच को कवर करेंगे, विनटेक की एच को कवर करेंगे।
अब ये विंटेक की HMI है, ये देखें। अब इस सिंपल है, दोनों डिफरेंस, दोनों में चीज़ों में कोई वो फ़र्क नहीं है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर का फ़र्क है और उस कंपनी का फ़र्क है, बाकी दोनों का पर्पस सेम है। ये भी एक हार्डवेयर है, डिस्प्ले है, सीमन का भी एक हार्डवेयर है, डिस्प्ले है। दोनों की प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में होगी और सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम करके हम उसमें डाउनलोड करेंगे और उस फिर जब डाउनलोड करेंगे जो हमने डिज़ाइनिंग किया वही सेम डिज़ाइनिंग जो हमारे लैपटॉप में है वो हमें उस स्क्रीन में शो होगी। ये अब फिज़िकली एक विंटेक की HMI है और उस HMI की मैंने पिक्चर इसमें ऐड की है। ये एक सॉफ्टवेयर की पिक्चर नहीं है, ये HMI की एक हार्डवेयर HMI की पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। ये भी सिंपल HMI की वो एक जो है पिक्चर है। स्काडा क्या होता है? स्काडा जो है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ये इसकी जो है एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन अगर हम सिंपल देखा जाए तो HMI जो है वो एक सिंगल मशीन को कंट्रोल करने के लिए है और HMI के लिए एक हार्डवेयर HMI का होना लाजमी है। लेकिन स्काडा जो है वो हमारा जो लैपटॉप है वो ही हमारा स्काडा है, मतलब जो लैपटॉप की हमारी जो स्क्रीन है हमने सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग करनी है और उसी डिज़ाइनिंग को और उसी जो डिज़ाइनिंग से अपनी एक फ़िज़िकल आउटपुट को कंट्रोल करना है अपने लैपटॉप अपनी स्क्रीन के थ्रू। इसके लिए हार्डवेयर HMI की स्काडा की ज़रूरत नहीं है। स्काडा है ही हमारा जो सिस्टम है वही हम उधर ही डिज़ाइनिंग करते हैं और उसी सिस्टम से उसी लैपटॉप से उसी सॉफ्टवेयर से हम एक हार्डवेयर एक कन्वेयर को एक बॉयलर को एक किसी भी फिज़िकल आउटपुट को, फ़ैन हो लाइट्स हो कुछ भी फिज़िकल आउटपुट हो उस आउटपुट को ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसकी जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंट्रोल उसकी जो है लेवल है उसकी वैल्यूज़ को मॉनिटर कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, अपनी स्क्रीन पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं अपने सिस्टम से। इसके लिए हमें जो है वो HMI हार्डवेयर HMI की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मज़े की बात, इससे हम पूरे प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो जितनी भी 100 मोटर्स लगी हैं, कन्वेयर्स लगी हैं, पूरा प्लांट एक पूरी फैक्ट्री को हम इस एक सिंगल लैपटॉप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिफरेंस है HMI और स्काडा में। HMI से हम सिंगल मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्काडा से हम पूरी इंडस्ट्री की पूरे जितने भी आउटपुट्स हैं, जितने भी हार्ड डिवाइसेस लगी हुई हैं, जितने भी मशीन्स हैं और उन मशीन्स को एक लैपटॉप की स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है HMI में स्काडा में। स्काडा बहुत से किस्म के बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं स्काडा के, हम सिर्फ एक सीमन का करेंगे, WinCC रन टाइम एडवांस एंड WinCC एक्सप्लोरर, दो करेंगे हम। WinCC रन टाइम एडवांस जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, एक्सप्लोरर जो है वो इसका पुराना वर्जन है। लेकिन जो एक्सप्लोरर की मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, वो मार्केट में पाकिस्तान में मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो स्काडा यूज़ हो रहा है वो WinCC एक्सप्लोरर है। तो WinCC एक्सप्लोरर की वैल्यू WinCC रन टाइम एडवांस से भी ज़्यादा है, WinCC रन टाइम प्रोफेशनल से भी ज़्यादा है। तो हम दोनों को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। देखें अब ये स्काडा है, इससे पूरी जो है इंडस्ट्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई सिंपल सी डिज़ाइनिंग है जो मैंने इसमें पिक्चर ऐड की है, WinCC एक्सप्लोरर की है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये स्काडा वही है कि हम यहाँ से HMI के थ्रू भी कर सकते हैं, अपनी PLC को कंट्रोल अपने स्काडा से भी कर सकते हैं। देखें स्काडा से, ये देखें स्काडा से जो है वो HMI को भी एरो जा रहा है, PLC को भी जा रहा है। इसका क्या मतलब है?
स्काडास के थ्रू हम HMI को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्काडा के इसके बाद देखें HMI के थ्रू PLC। HMI देखें, HMI एक डिस्प्ले है। जब हम उस डिस्प्ले पे इनपुट देते हैं ना, मतलब बटन को प्रेस करते हैं, तो वो बटन फिर वो जो हमारी HMI है वो केबल के थ्रू हमारी PLC के साथ अटैच होती है। HMI से कमांड हम देते हैं PLC को। PLC जो है उस कमांड को आगे जो है वो उसे एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ से कमांड आई PLC को, PLC से कमांड गई इक्विपमेंट को। इसी तरह स्काडा भी ये है। देखिए यहाँ पे फिजिकल HMI है, लेकिन स्काडा हमारा सिस्टम ही है, लैपटॉप है। इस स्काडा से थ्रू हमारी PLC को कमांड गई और कमांड यहाँ से कंट्रोल हुई इक्विपमेंट को उस PLC ने कंट्रोल किया। समझ आई है इसमें? HMI से डायरेक्ट हम यहाँ से करेंगे और स्काडा के थ्रू हम यहाँ से PLC को, और PLC से कोई भी जो हमारा आउटपुट है, इक्विपमेंट है, हम उसको कंट्रोल करते हैं वाया स्काडा। नेक्स्ट DCS की बात करें तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है DCS पे बात करने की, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल है। आगे हम फ़िलहाल इस पे नहीं करते। हम वेब सर्वर के थ्रू भी अपनी सीमन की PLC को कंट्रोल करेंगे। वेब सर्वर का मतलब है कि हम गूगल से अपनी जो हमारा गूगल है वहाँ से हम जाके अपनी PLC को ओपन करेंगे, और उस PLC को ओपन करके हम जो है वो इनपुट देंगे और उस इनपुट से अपनी PLC को कंट्रोल करेंगे। एक तो है ना स्काडा तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप गूगल पे जाके ऑनलाइन अपनी PLC को ओपन करेंगे अपनी उससे, और उससे अपने आउटपुट्स को कंट्रोल करेंगे। तो ये है वेब सर्वर। तो हम इस कोर्स में वेब सर्वर के थ्रू अपनी PLC को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये हमारी जो है वो फर्स्ट लेक्चर का जो है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब मैं बात करूं नेक्स्ट लेक्चर 1 की। देखिए मैं आपको ना, आपने ऑलरेडी अभी इस टाइम आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, आप चाह रहे हैं कि हमें जो है वो आप ऑलरेडी बिज़ी हैं, तो मैं भी इसे अभी ना वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी नया बैच आ रहा है, तो साथ साथ दोनों को लेके चलना मुश्किल है। वो फिज़िकल है, आप ऑनलाइन है। अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं जितना जल्दी होगा मैं सारे के सारे कोर्स को कवर करूँगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट आएगा। उस कंटेंट को आपने क्या करना है, आपने देखना है आपने उसे अपने रजिस्टर्स में लिखना है। जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ से इन वीडियोस से जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपने अपने नोट्स बनाएं और उसमें जो जो चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है उसे अपने जो रजिस्टर्स हैं उसमें लिखें, ताकि अगर आपका फ्यूचर इसी PLC में है, इसी इंडस्ट्री के उसमें है, तो आपके लिए ये जो नॉलेज है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम आगे इसमें बात करें PLC की, तो देखें PLC को ना ऑन करने के लिए, PLC को एक्टिवेट करने के लिए, PLC को रनिंग मोड में लाने के लिए, या तो हम 24 वोल्ट DC देंगे। एक बात, उसकी दो पावर सप्लाई हैं, एक है DC, एक है AC। हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान में 220 वोल्ट AC है। तो हमने या तो उस PLC में दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उसे AC इनपुट दे के उस PLC को ऑन करें, डायरेक्ट हम लाइन और न्यूट्रल PLC की इनपुट पे देंगे, हमारी PLC रनिंग मोड में आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि हम लाइन और न्यूट्रल से तार लें और उस तार को कनेक्ट करें SMPS से। स्विच मोड पावर सप्लाई एक हार्डवेयर डिवाइस है,
उसकी इनपुट जो है हार्डवेयर डिवाइस की, वो इनपुट है एसी इनपुट है, लाइन और न्यूट्रल है, और जो उसकी आउटपुट है वो 24 वोल्ट डीसी है। तो हमने उस एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई को एक एसी इनपुट दी, लाइन और न्यूट्रल दिया, और उसने हमें जनरेट करके दे दिया 24 वोल्ट डीसी। और वो 24 वोल्ट डीसी हम उठा के अपनी इन पीएलसी को देंगे तो हमारी पीएलसी रनिंग मोड में आ जाएगी। ये है पीएलसी को एक्टिवेट रनिंग मोड में लाने का तरीका। दो तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखें हम जो है वो वर्क करेंगे सीमन की पीएलसी पे S7 1200 1215C AC DC रिले। अभी जो AC DC रिले है इसका क्या मतलब है, 1215C तो इनका ना जो मॉडल्स हैं, इन्होंने इनका मॉडल्स नेम है S7 स्टेप 7 इसे कहते हैं। तो ये तो इनके अपने हर पीएलसी के मॉडल्स हैं जो इन्होंने ख़ुद डिफ़ाइन किए हैं। इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है जो इन्होंने आगे लिखा है AC DC रिले। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट AC लिखा हुआ है, इस AC का मतलब है जो इनपुट है ना इस पीएलसी की, इनपुट कौन सी इनपुट, जो पीएलसी को ऑन करने के लिए यूज़ होती है, जिससे पीएलसी ने ऑन होना है, वो मस्ट बी AC, वो AC होनी चाहिए। देखें पीएलसी दोनों उसमें ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्होंने ये भी डिफ़ाइन कर दिया कि आप जो है वो कुछ में डिफ़ाइन है, किसी में डीसी होगा, यहाँ पे डीसी डीसी रिले भी होगा है। बल्कि आप जब सिस्टम को आप अपने सीमन के जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और जब पीएलसी को ऐड करते हैं तो आपके पास मल्टीपल पीएलसी शो होती हैं। तो उसमें आप देखेंगे डीसी डीसी रिले भी है, डीसी 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 भी है। तो उसका क्या मतलब है, पहली जो है एसी, उसका मतलब है इनपुट जिससे पीएलसी ने ऑन होना है वो एसी होना चाहिए। सेकंड जो है वो डीसी है, इट मस्ट बी डीसी। इसका क्या मतलब है, आई थिंक आपको एसी और डीसी का मतलब पता है। एसी जो है उसमें 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, वो जो है अप और डाउन पॉजिटिव नेगेटिव होती है। डीसी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, वो उसकी जो है एम्पलीट्यूड वगैरह फिक्स होता है। अब आउटपुट जो है जो सेकंड वाला डीसी है वो हमेशा डीसी ही होगा, क्योंकि पीएलसी की जो आउटपुट है वो 24 वोल्ट डीसी है, ठीक है। आउटपुट जो पीएलसी की है वो 24 वोल्ट डीसी है। ये आपने याद रखना है कि इट मस्ट बी डीसी। फर्स्ट वाला एसी और डीसी दोनों हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि इनपुट दो ऑन करने के लिए हम दो तरीके हैं, या तो एसी देंगे या डीसी देंगे। अब इसमें एसी है, कुछ पीएलसीज़ में डीसी है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि रिले, RLY का मतलब है रिले। रिले एक, और इस जगह पे दूसरा जो ऑप्शन होगा वो डीसी का होगा। रिले का मतलब देखें, रिले का आपको पता है एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर टाइप एक चीज़ है जिससे हम स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग करने के लिए रिले हम यूज़ करते हैं। सिंपल है, उसमें एक कॉइल होती है, कॉइल हम उससे एनर्जाइज़ करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट देने से कॉइल एनर्जाइज़ होती है, एनर्जाइज़ होने से जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मूव होते हैं। अगर एन ओ कॉन्टैक्ट है तो वो एन सी में जो है वो चेंज होता है, एन सी है तो वो एन ओ में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल ये है कि रिले जो है वो एक स्विचिंग डिवाइस है। जो डीसी है, अगर यहाँ पे डीसी हो तो डीसी भी एक स्विचिंग डिवाइस है, ट्रांजिस्टर टाइप। उसे असल जो डीसी की रिप्रेजेंटेशन डीसी, वो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लिख नहीं सकते क्योंकि एब्रीविएशन में उसकी जो है वो नंबर बड़ा है, तो उन्होंने उसकी जगह यूज़ किया डीसी। रिले जो है फास्ट स्विचिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। रिले से हम स्लो स्विचिंग, रिले की जो स्विचिंग है वो स्लो है। डीसी या ट्रांजिस्टर जो है वो फास्ट स्विचिंग के लिए यूज़ होता है।
जिस तरह हम जब सर्वो को कंट्रोल करते हैं तो सर्वो को चाहिए हाई स्पीड पल्सेस,